नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सबसे पहले उन तमाम लोगों के लिए जो देश से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि समीर वानखेड़े को अपने सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरीके से उनको हीरो साबित कीजिए। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं लगातार ये देख रहा हूँ कि समीर वानखेड़े के लिए ये जरूर कहा जाता है कि वो सिंघम है, सिंघम है, सिंघम है, सिंघम है, लेकिन एक कार्यक्रम चलाना होगा जिसमें ये कहना होगा कि समीर वानखेड़े अपना असली हीरो है, असली सिंघम है, असली राउडी राठौड़ है, बाहुबली है। ये साबित करना होगा वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू से, क्योंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ अब साजिशें रची जानी शुरू हो चुकी हैं। समीर वानखेड़े के टारगेट शुरू कर दिया गया है। अभी फिलहाल कल या परसों वो रैपर जो है ये मिक्का सिंह, इसने क्वेश्चन खड़ा कर दिया था समीर वानखेड़े के टीम पे और एनसीबी पे कि ये कोई तर्क हुआ कि जहां कांड हुआ था वहीं शाहरुख खान को बेटे को और कोई नहीं मिला इनको। मतलब कि शाहरुख खान के बेटे को जैसे छुआ है एनसीबी, बहुत लोगों को करंट लगा है, जैसे मानो कि इसके घर से पूरा करंट, पूरी सप्लाई बाकी जगहों पे जाता था। जैसे ही समीर वानखेड़े ने किंग खान के बेटे पे हाथ रखा है, हवालात में रखा है, पूछताछ हुआ है, तो दर्द बहुत हो रहा है। अब वो गाना याद आ रही, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों को एनसीबी ने और समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया है, वो अब बाहर निकल के समीर वानखेड़े पे भौंक रहे हैं, समीर वानखेड़े पे टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर में लांछन लगा रहे हैं, उनको डेमोरलाइज कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े जो है वो पाखंडी है, ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, साजिशें रच रहा है। अब वो जानबूझ के बॉलीवुड पे टारगेट कर रहा है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर और महाराष्ट्र सरकार में मौजूद हैं कैबिनेट मिनिस्टर, नाम है नवाब मलिक जी। ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ झूठ है, एक जानबूझ के साजिशें रची जा रही है और बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। और ये इसलिए कह रहे हैं कि इनको दर्द हुआ है, समीर वानखेड़े ने दर्द दिया है, वो दर्द बाहर निकलकर छलक रहा है। अभी जनवरी 2021 में ही समीर वानखेड़े ने इनके दामाद को उठा लिया था व्हाइट पाउडर के मामले में, समीर वानखेड़े साहब के। अब समीर वानखेड़े साहब के गुस्से को अंदर में पाल रहे थे और वो अचानक ज्वालामुखी बन गया और अब टारगेट शुरू हो चुका है कि समीर वानखेड़े झूठ बोल रहा है, ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये जानबूझ के फंसा रहा है, जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है, शाहरुख खान को जानबूझ के पकड़ रहा है और उनको टारगेट कर रहा है, बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है। और ये मिला हुआ है बीजेपी से, ये बीजेपी का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी करवा रहा है। ऐसे ऐसे आरोप समीर वानखेड़े पे लगना शुरू हो गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जनता जनार्दन हैं, अपने सोशल मीडिया पे समीर वानखेड़े साहब का फोटो डाल के कुछ ना कुछ बेहतर शब्द लिख दीजिए, ताकि उन लोग को ये समझ आ जाए कि समीर वानखेड़े हीरो बन चुका है, असली संगम हो चुका है, असली राउडी राठौड़ हो चुका है, बाहुबली हो चुका है। और उसको अब डेमोरलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए साजिशें रचा जाने शुरू हो चुका है। लेकिन देश की जनता जनार्दन समीर वानखेड़े साहब के साथ हमेशा है और उन्होंने जिस तरह से अपने काम को लेकर उन तमाम चर्ची गंजेड़ियों के सांसों को रोक दिया है, उनके दुकानों को बंद कर दिया है और दुकान लगातार बंद किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, समीर वानखेड़े का नाम सुनते ही उनके नाक भौं एक हो जाते हैं। लेकिन समीर वानखेड़े साहब के बारे में आखिर और उनके टीम के बारे में नवाब मलिक ने क्या कहा? नवाब मलिक कहते हैं
कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद पिछले 1 साल से एनसीबी सिर्फ हाई प्रोफाइल फिल्म पर्सनालिटीज पे टारगेट कर रही है। छापेमारी पब्लिसिटी पाने के लिए की जा रही है। यह महा विकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। बॉलीवुड के लोगों के दिल और दिमाग में डर की पैदा कोशिश की जा रही है। डराया जा रहा है बॉलीवुड के लोगों को। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भानुशाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और अमित शाह और असेंबली में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका कोई जान पहचान का नेता है जो ये जानबूझ के करवा रहा है। ये कह रहा है कि पकड़िए समीर वानखेड़े साहब, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए, उसको पकड़िए, इसको पकड़िए। मतलब बीजेपी का आदमी ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन इसके जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता आए हैं और कहा है प्रवीण दावड़ेकर ने कि मलिक के आरोप को खारिज किया गया है। प्रवीण ने कहा है कि नवाब मलिक फ्रस्ट्रेशन में ये सारे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके दामाद को एनसीबी ने जनवरी में 2021 में पकड़ा था। और उसी दर्द को लेकर ये लगातार ये कहे जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े ये सब जानबूझ के कर रहा है, बॉलीवुड के कलाकारों को परेशान कर रहा है। लेकिन नवाब मलिक साहब बोल दिया है, कुछ पेल मत दीजिएगा। नवाब मलिक साहब ये क्यों नहीं प्रूफ कर देते हैं कि समीर वानखेड़े जानबूझ के कर रहा है? कोर्ट सबके लिए है, न्यायालय सबके लिए है। साबित कर दीजिए कि समीर वानखेड़े साजिशें रच रहा है। समीर वानखेड़े साहब वहाँ पे नजर मारते हैं, हाथ मारते हैं जहाँ पे सबूत मिलते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े तो उसी दिन चुभ गए थे उन लोगों को जब मिक्का सिंह को उठाया था, एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। समीर वानखेड़े साहब ने बड़े बड़े कलाकारों के घर में छापे मार चुके हैं, तो टारगेट तो उसी दिन आ गए थे। और अब ये कहा जा रहा है कि वो पब्लिसिटी के लिए, उसको क्या पब्लिसिटी चाहिए? क्या चाहिए उसको पब्लिसिटी? समीर वानखेड़े को। हाँ, अब समीर वानखेड़े के लिए साजिशें रची जाएंगी ताकि समीर वानखेड़े का ट्रांसफ़र हो जाए, वो यहाँ से चला जाए और धंधा जो ख़त्म हो चुका था, बंद हो चुका था, स्पॉइल्ड हो चुका था, वो धंधा फिर से चालू हो जाए। इसीलिए मैं बार बार जनता जनार्दन से बोल रहा हूँ कि समीर वानखेड़े के समर्थन में पूरा को देश को आना चाहिए। ऐसे ऑफिसरों की ज़रूरत है इस देश को। टैलेंटेड हैं, सिंपल हैं और अपने काम के प्रति बहुत लॉयल होते हैं। जहाँ भी उनको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे वाइट पाउडर का धंधा चलने वाला है, खुलने वाला है, पार्टियां होने वाली है, वहीं पे समीर वानखेड़े साहब की टीम और वो पहुंच जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी विपक्ष के नेताओं के आंखों में चुभ रहे हैं और उनको हटाने के लिए लगातार कोई ना कोई लांछन लगाना शुरू हो चुका है कि समीर वानखेड़े मिला हुआ है और ये जानबूझ के कर रहा है, इसको हीरो बनना है। वो हीरो ऑलरेडी बन चुका है और पहला ऐसा कोई IRS ऑफिसर है जो इतना नाम कमाया है और भी कमाएगा। और जो कुछ कुकर्म चल रहा है वहाँ पे उसका भेद खोलता रहेगा। इस पे और भी खबरें रहेंगी। तब तक तिवारी भैया आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।